हेलो नमस्कार सभी को। मेरा नाम आयुष पाटीदार है। हम लोग आईसीटी का फोर्थ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। मैम द क्वेश्चन है यहाँ पर, जहां पर कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर कि एक तरह की डेफिनेशन पूछी गई है हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ से इनमें से कौन सी डेफिनेशन हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेफर करती है? तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो चीज है जहां पर कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, या वो चीज है जहां पर कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल इंफॉर्मेशन की बात होती है? क्या ये वो चीज है जहां पर कि उसके यूज ऑफ प्रिंसिपल फिजिकल साइंस और उसकी सोशल साइंस की प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं? क्या ये चीज बेसिकली हमारे यूज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उसका एसोसिएटेड स्टोरेज और रिट्रीविंग प्रोसेसिंग को बात करती है? तो हम बोलते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर कि हम इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग इसका यूज कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है इन अबाउट द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ processing only digital signals. Appropriate software is required to processing the data. Computer is capable of processing digital as well as analog signal. Computer is capable of analyzing both quantitative as quantitative data. तो दोनों डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल दोनों को हम कैपेबल है हमारे प्रोसेसिंग के। हमें अलग से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो कौन सी चीज फॉल्स है हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में एज ए फॉल्स स्टेटमेंट है। हम बोलते हैं कि हम सिर्फ डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकते, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। डॉट इट शुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, सो इट इज अ फॉल्स, इट इज अ फॉल्सी वन, सो इट इज करेक्ट ऑप्शन। अगला, व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक के बारे में क्या है? ये इंटरनेट होगा भैया। ओके, इट इज इंटरनेट। इट इज ऑनलाइन यूजिंग अ पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च। इट इज अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। तो जब ब्लॉग बेसिकली एक तरह के ऑनलाइन जर्नल्स हमारे होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इनमें से कौन सी चीज हमारी आईएसपी के अंदर नहीं आती है? बीएसएनएल, एमटीएनएल, आरनेट इंडिया, इन्फोटेक इंडिया। तो हम बात करते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर हमारे बीएसएनएल भी है, एमटीएनएल भी है, आपनेट भी है, मगर ये हमारी वन ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी या फिर हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली चीज नहीं है। इट इज फॉल्सी वन, सो इट इज योर राइट ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड, इट इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये तीनों हमारे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तीनों हमारे, ये नहीं है, सो इट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट हम सभी को मालूम है, आगे क्या है? मैनेजिंग लिंक, मार्किंग अप लिंक, मैनिपुलेटिंग लिंक्स या मैनिपुलेशंस। तो यहां से हम लोग बात करते हैं कि इसका होगा इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, सो इट इज मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। HTML is basically hypertext markup language. Now we're talking about first virtual university of India came up in. First हमारी जो virtual university है इंडिया में कब आई है? तो कहां पर आई है? तो हम बोलते हैं तमिलनाडु। फर्स्ट हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सी चीज आपका सर्च इंजन नहीं है? क्रोम, गूगल, याहू या बिंग, इनमें से कौन सी चीज आपका सर्च इंजन नहीं है? ओके, तो हम बात करते हैं कि बिंग हमारा सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, मगर क्रोम हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, दे ऑल आर सर्च इंजन्स। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है रिगार्डिंग द फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे फीचर्स की। तो यहाँ पर वन ऑफ द फीचर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं
कि मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डेम। क्या हम सिर्फ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग की बात करते हैं? नहीं। क्या हम उसके आईसीटी सपोर्ट करता है कि इंफॉर्मेशन और उसकी जो नॉलेज है वो सेपरेट करे कंटेंट और प्लेस के हिसाब से? ये भी नहीं हम जानते चाहते हैं। क्या दोनों ए और बी दोनों चीज सही है? क्या डिजिटल एंड वर्चुअल नेचर जो आईसीटी का है प्रोवाइड करता है आपके बेसिकली मैक्सिमाइज करने के लिए? तो हम बात करते हैं बोथ ए एंड बी, हमारे बोथ ऑप्शन सही है, इंडिविजुअली अलग अलग नहीं है, बोथ ऑप्शन आर ट्रू, इट इज करेक्ट ऑप्शन। अगला ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। ओके नो साउंड, ओके वेट 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 वेट, हेलो हेलो, आई थिंक इट शुड बी साउंड, आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक इट्स ऑडिबल, इट इज ऑडिबल ना? यस। ये बताइए कि हमने पढ़ा था आईटी एक्ट 2000, इस एक्ट के तहत कितने शेड्यूल्स है हमारे पास में? ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन आईटी एक्ट 2000? हमें बात करते हैं कि हमारा जो ये आईटी एक्ट है इसके अंदर हमारे पास में 94 सेक्शंस हैं और इसके 13 चैप्टर हैं। उन 13 चैप्टर में हमारे पास 4 शेड्यूल अभी तक हुए हैं हमारे पास में। ओके, अभी तक हमारे पास 4 शेड्यूल हुए हैं। ओके, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, तो आईटी एक्ट में 94 सेक्शंस है आपके पास में, जिसके 13 चैप्टर्स हैं बेसिकली तौर पे, और इसके 4 शेड्यूल हो चुके हैं अभी तक। फोर शेड्यूल्स अप टिल नाउ। नेक्स्ट, विच इज द अपील कोर्ट ऑन द ऑर्डर इशू बाय द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल? आपकी जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है इनमें से कौन सी है आपके पास है? कहां पर जाके आप अपील कर सकते हो इन मामलों के अंदर? साइबर के मामलों में कहां अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मुंसिफ कोर्ट आपकी बात करते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हमारी अपील कर सकते हैं हमारे साइबर रिलेटेड चीजों के बारे में। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है? वायरस का इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, वायरस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड, वायरस इंप्रूव द स्पीड एंड प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी चीज सही है? विच वन इज करेक्ट? हमें बोलते हैं कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक ही है कि हमने बात पढ़ी थी कि वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज लेन किस पे डिपेंड करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा वन ऑफ द ऑप्शन। लोकल एरिया नेटवर्क, इसके अलावा हमने पढ़ा था मेन या वेन के बारे में, मेट्रो एरिया नेटवर्क के बारे में, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। www किससे रिप्रेजेंट करता है? वर्ल्ड वाइड वेब। शॉर्ट फॉर्म्स अधिकतर हमारे क्वेश्चंस में आते हैं हमारे आईसीटी में, तो जस्ट पुट ऑन इट। नेक्स्ट, सीडी रोम किस पे इंपैक्ट? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क या कंप्यूटर डिस्क? क्या बोलेंगे इसे हम लोग? There is a compact disk read only memory, that is option number A. Compact disk read only memory. Option next option, what is mean by full form of RAM? Read only memory या random access memory? तो हम बात करेंगे इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, that is random access memory. ओके,
और हमने बात की थी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे शॉर्ट फॉर्म में या सबसे जल्दी एक्सेस करने वाली हमारी मेमोरी होती है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अगली, एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड, कभी कोई एरर होता है हमारे बेसिकली किसी प्रोग्राम के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, बग कहते हैं, स्पैम कहते हैं, पॉलिश कहते हैं कि मिस्टेक कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, बग, इट इज कॉल्ड बग। अगला, what do you need to put your web page on the www.com, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी वेब पेज को आपके वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डालने के लिए। तो हम नॉर्मली उससे क्या वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन इंटरनेट की पड़ेगी, भैया हमें सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ए की भी जरूरत पड़ेगी, बी की भी जरूरत पड़ेगी, सी की भी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की भी चाहिए सर, हमें वेब ब्राउजर भी चाहिए सर, और सर्वर भी चाहिए उस चीज के लिए। तो ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर बीइंग करेक्ट, इट इज ऑल ऑफ दिस अबव आर करेक्टेड। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें किसी भी वेब पेज या बेसिकली किसी भी चीज को वेब पेज पे पुट करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है इनमें से कौन सी चीज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। पहला है डाटा हाइडिंग, दूसरा है वाटर मार्किंग, डाटा इंक्रिप्शन और की इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इनमें से कौन सी चीज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर नहीं आती है हमारी बेसिकली तौर पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, इट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वो हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर नहीं आती, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारी चीजें हमारे रिलेट करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आते बोले डाटा की हाइडिंग कर सके हम सिक्योरिटी के लिए, वाटर मार्किंग करते ताकि कोई डुप्लीकेशन ना कर सके, या डाटा का इंक्रिप्शन कर सके, ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट स्टैंड फॉर, हमारा जो बिट है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म या बाइवेरिएट थ्योरी, किस चीज के लिए इंफॉर्म करता है बिट। तो हम बोलते हैं जो बिट है बेसिकली तौर पे बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। और एक बिट में कितनी वैल्यूज होती है, ठीक है, या फिर बोले एक बाइट में कितनी बिट होती है, तो हम बोलते हैं सर एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट्स होती है। इस तरह से कुछ बातें करते हैं हम लोग। बायोस इज एब्रीवेशन ऑफ, बायोस का एब्रीवेशन क्या कहलाता है, प्लीज गिव मी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल के सिस्टम, फुल फॉर्म ऑफ बायोस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट, डैश इज अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से किस पर्टिकुलर मेमोरी को सबसे छोटा समय लगेगा आपकी मेमोरी एक्सेस करने के लिए, ठीक है। कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की, और सभी को सभी शॉर्टेड टाइम लगेगा। तो हमने कहा था कैशे मेमोरी को सबसे छोटा आपका समय लगेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा समय किसको लगता है, आपकी सेकेंडरीज मेमोरी को लगता है सबसे ज्यादा समय, हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज, दैट्स इट, दैट इज ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज आईसीटी सेशन, जहां पर कि हमने प्रैक्टिस सेशन करा है कुछ 23-22 क्वेश्चंस का अपने यहाँ पर। हम परसों एक और बार आएंगे जहां पर कुछ इस तरह के और क्वेश्चन लाएंगे। मेरा मानना है कि अल्टरनेट डेज के ऊपर आए और हम करीब करीब, जैसे मैंने बताया कि 10 दिन भी हमने आईसीटी के 25 क्वेश्चन भी कर ले, तो बेसिकली तौर पे हमने 250 क्वेश्चन कर लेंगे हमारे पास में, और इन क्वेश्चन को और भी लिमिटेशन बढ़ाएंगे। तो आराम से है, बहुत आराम से हमारा आईसीटी का पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, 500-700 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ओके। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।